लाठी झारखंड से आई हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे बच्चे आपके बहुत फैन है, बहुत बड़े, आपकी सारी कथाएं सुनते हैं। ठीक है। तो बट मोबाइल बहुत देखते हैं। गुरुजी एक मंत्र बता दीजिए, मेरे बच्चों को मोबाइल ना देखने की आदत पड़े। अच्छा, आप देखती हो मोबाइल? नहीं, मैं नहीं देखती। तो आपके हाथ में मोबाइल है? घर में मैं कोई आपके मंत्र ले जाना चाह रही हूँ, बच्चों को सुनाऊंगी। अच्छा। घर में कोई मोबाइल ज्यादा यूज ना करे जी। तो क्या बच्चे करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन वो स्मार्ट क्लास की वजह से बहुत ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। ये गड़बड़ है। हाँ। हम अगले चक्कर आए थे महीने बाद, तो तुमसे मिल के नहीं गए हम। काहे नहीं गई मिलके भैया? हमको रोना आ गया, हमको जल्दी जाना था। फिर हम 1 महीने बाद बच्चे आए तुम्हारे से मिलने के लिए। हमारा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग रहा, 1.5 साल हो गया। फिर कहाँ ध्यान है आपका? हमारा का भी ध्यान नहीं है, क्या मालूम क्या हमारा दिमाग में चलता है 24 घंटा। हमारे पूजा पाठ में पहले बहुत ध्यान था गुरुजी। रुको जरा, शाम से 4 बजे रात से उठते, पूजा पाठ करते, जब हमको शांति मिलती थी। सबर करो। कहाँ ध्यान है ये बताओ। हमारा 12 महीने 1.5 साल हो गए हमारे पूजा पाठ में। तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ाने में ध्यान नहीं लगता। सिस्टम पार देंगे। कहाँ गया ध्यान? हम वो ध्यान का बचे वापस लाना है। कहाँ गया ये तो बताओ। आप बताइए, आप उपाय लेके आए, हम तुम्हारे पास आए। ध्यान आपका है, गया कहाँ? आप बताओ, हम क्या बताएं? क्या मालूम कहाँ चल गया ध्यान। पति कहाँ है? पति घर है। पति में तो ध्यान नहीं लग गया। नहीं, आज बच्चा से की शादी हो गई हमारी। अच्छा, बहू बेटा में लग गया ध्यान। बहू अच्छी मिलेगी क्या? हाँ गुरुजी। ले, अच्छी मिले तो फांसी। ये गड़बड़ है बाबा। बहू अच्छी है, पाँव दबाती है? हाँ गुरुजी। बहू की हेल्प करती हो? करती हूँ गुरुजी। क्या बात है? जी हाँ। कि सारा काम बहू से कराती हो? नहीं गुरुजी, रोटी बनाती हूँ, सब उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी। तो बहू दूध पीती है बोतल से? हाँ। चलो अच्छा, अच्छी सास हो। हाँ गुरुजी, बच्ची है वो अभी। अच्छा, छोटी इतनी है क्या? 18 साल की है गुरुजी। हैं? 18 साल की। अच्छा, तो मतलब अभी बोतल से दूध पी रही है? हाँ। सही, अच्छा तो हम पिलाओ बोतल से दूध। अच्छी बहू है, ऐसे ही है। बोला गुरुजी, हमारा 12 महीने 1.5 साल होगा पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है। कथा सुनोगे तो फिर ध्यान लग जाएगा। ये बात है। ये बताओ, टाई क्यों लगाए हो आप? टाइम महाराज जी, कॉलेज का रूल है, कॉलेज में जाएंगे तो टाई लगा कर जाएंगे। ये फंस गया। ये बताओ, टाई क्यों लगानी स्टार्ट की थी? टाई लगाना भारतीय परंपरा है कि अंग्रेजों की? अंग्रेजों की सर। अंग्रेजों की नाक बहती है, ठंडे प्रदेश में रहते हैं ना वो, तो नाक पहुंचने के लिए लगाते थे वो। आप, तुम्हारी नाक बहती है? तो महाराज बिना टाई के कॉलेज में अंदर नहीं जाने देते हैं। जो नाक पहुंचने वाला कपड़ा था अंग्रेजों का, उसे आपने स्वीकार कर लिया और फैशन बना लिया। अंग्रेजों के देश मतलब अमेरिका, लंदन में सर्दी ज्यादा पड़ती है, और जहाँ ठंडा होता है वहाँ नाक बहने की समस्या ज्यादा। बात तो सही है। तो वो बार बार क्या करें, रुमाल निकालें जेब से, इसलिए यहीं टांगे रहते हैं। यो कर लिया, पहुंच लिया नाक। तो ये नाक कुछ नहीं है। अच्छा, इट्स अ सीक्रेट। ये क्या है? नाक कुछ नहीं है, जैसे आप टाई कह रहे हैं। तो महाराज जी, आप बोल रहे हैं तो आगे से टाई नहीं लगाए? भाई, अब स्कूल का रूल है तो आप लगा रहे हो, लेकिन भारतीय सिस्टम में ये नाक कुछ नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। रुको जरा, अंग्रेजों का पहनावा हम भारत के लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं, पहले तो ये सवाल है। सबर करो। ये तो अंग्रेजों का ही है। तो ये बताओ, जिन अंग्रेजों ने तो भारत को लूटा, उनका पहनावा कॉपी क्यों करना है? अपने शिवाजी का पहनावा कॉपी कर लो। और अभी तो रुको, अपने महाराणा प्रताप का पहनावा कॉपी कर लो। देश को जिन्होंने आजादी दिलाई, क्या वो टाई पहनने वाले थे आजादी दिलाने वाले? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भीमराव अम्बेडकर भी जी पहनते थे, उन्होंने संविधान लिखा। भीमराव अम्बेडकर जी तो इसलिए पहनते थे ना क्योंकि उनको पढ़ाया ही अंग्रेजों ने। वो अंग्रेज लंदन में तो पढ़ के आए थे वो। हाँ। ये गड़बड़ है बाबा। आप महाराणा प्रताप को फॉलो नहीं कर सकते, करेंगे क्यों नहीं? को फॉलो नहीं कर सकते। करेंगे क्यों नहीं? करेंगे। आर्यभट्ट से बड़ा विद्वान कौन बताओ? वही है सबसे बड़े। फिर अरे देवा। ठीक है महाराज जी, आप बोल रहे हैं तो लो अभी उतार देता हूँ मैं इसे। पर आप अपने कॉलेज के हिसाब से रहो। मैंने सही बोला कि गलत? हाँ बोला आपने, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे आगे से। ठीक है, ठीक। धन्यवाद महाराज जी।
हाँ मैया, हम तेलंगाना से आए हैं। तेलंगाना। हाँ, तुम्हारा यूट्यूब में देखे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको यहाँ अच्छा लगा? अच्छा लगा। आपके यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं? తెలుగు तेलुगु बोल के सुनाओ। మంచిగా అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చినందుకు, రావాలనిపించింది। వచ్చినాము యూట్యూబ్ లో చూసినాము, చాలా మంచిగా అనిపించింది చూడాలని। पिछली మంచిగా అనిపించింది। अच्छा, ఆ, तो मंचा ने पिछली ఆ, అందుకోసమే ठीक వచ్చినాము। वो पिछी పిచ్చిలే। మంచిగా అనిపించింది। ఇంట్లో శాంతి ఉండదు అంతే। सही है, ठीक पिछी सही है। राधे राधे गुरुजी जी, तेलंगाना से आए हम। आप भी पिछी। मिंची का चिक बोलते अच्छा पर अच्छा काम करे वैसा। अच्छा मिंची का चिक अनपिची बोलते अच्छा अच्छा हुआ मानो। हाँ। अच्छा हुआ बोल। तो हमारा विषय है कि स्त्रियां विधवा ज्यादा क्यों होते हैं? मर्दा में ज्यादा मरते हैं, औरतें ज्यादा मरते नहीं ना। गुड क्वेश्चन। पुरुष ज्यादा मरता है। हाँ, पुरुष ज्यादा मरता है। क्यों स्त्रियां नहीं मरती? कम मरते ना अभी, कहीं भी देखो 30-30 साल, 40-40 साल, 25 साल, 20 साल उनके सही पकड़े हैं। क्या है ना, स्त्रियां अपनी बातें अंदर नहीं रखती, बता देती हैं किसी से। पुरुष सारी बातें अंदर रखता है तो उसको अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी और सुनिए। अंदर रखते हैं पुरुष, इसलिए जल्दी मर जाते हैं। हाँ। स्त्रियां सब बता देती हैं, इसलिए वो खुश रहती हैं। आप भी अपनी सारी बातें बता दिया करो। 90% पुरुष हार्ट अटैक से मरते हैं, सिर्फ 10% स्त्रियां हार्ट अटैक से। और अभी तो रुको। क्यों? स्त्रियों में ये अच्छी बात होती है कि कुछ भी बात होती है वो बता देती हैं। बस स्त्रियां एक ही बात छिपा के रखती हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। स्त्रियां नहीं, कुछ लोग आजकल के कुछ जैसे शादी के पहले पूछो कि कितने बॉयफ्रेंड हैं तो वो छिपा लेती हैं, बताती नहीं है कितने हैं। तो बस ये छिपा लेती हैं, बाकी सब, इसलिए उनको हार्ट अटैक नहीं आता। क्या बात, ये बात है। महाराज जी गुस्सा बहुत आता है मुझे। तो क्या करती हैं आप गुस्से में? गुस्से में बच्चों को मार लेती हूँ, पति के साथ झगड़ा कर लेती हूँ, नाम जाप करती हूँ, सास ससुर की सेवा भी करती हूँ, फिर भी गुस्सा आता है। तो पति को तो नहीं मारती गुस्से में? नहीं नहीं, पति को तो नहीं मारती हूँ, पति को तो परमेश्वर मानती हूँ। परमेश्वर मानती हो तो लड़ती काहे हो पति से? पूरा गुस्सा ही इतना आता है ना, लेकिन फिर भी नाम जप करती रहती हूँ, गुस्सा भी नहीं उतरती, अपने आप में ही गुस्सा। सिस्टम पार देंगे। किस बात का गुस्सा है? पता नहीं, गुस्सा आ जाता है बस। लड़के लोग को गुस्सा हो जाती हूँ, अपनी 8 साल की लड़की है उसको भी मारती हूँ। बहुत माइग्रेन हो गया था मुझे, मेरी दवा भी चालू है माइग्रेन की, और बहुत ही गुस्सा आता है मुझे, छोटी छोटी बात पे आ जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर किसी को कह नहीं सकती। अच्छा। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, इसी के लिए मुझे माइग्रेन हो गया है। ये गड़बड़े बाबा। तो छोटी छोटी बात पे आता है ना। हाँ। तो अब बड़ी बड़ी बातें किया करो। बड़ी बात करेंगे तो ससुराल वाले निकाल देंगे। गुजरात से आई हूँ, इतनी ज्यादा हिंदी नहीं, गुजराती आती है, हिंदी नहीं आती। अच्छा। जब गुस्सा आए अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। जब भी गुस्सा आए चुप रहा करो। चुप ही रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। तो बाहर के लोग हैं, आपका बहुत उपवास उड़ाते हैं, तो मैं सब कहती हूँ, वो रोते को हंसाते हैं, जी जी। तो आप लोग क्यों उनका मजाक उड़ा रहे हो? नहीं हाँ। मानते, ऐसे थोड़ी गुरुजी होते हैं कि कॉमेडी करें, ऐसा तो बोलते क्या हैं। फिर बोलो आओ तो डंडा मार के रुलाएं फिर। रो तो दुनिया वालों को दिक्कत, हंसो तो दुनिया वालों को दिक्कत, इसलिए तुम्हें जो कहना है कहो, हम हंसेंगे, हंसाएंगे, खुश रहेंगे बस। डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन लोगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसे कल एकादशी है गुरुजी, आज हम लोग बंगाल में मुरही खाते हैं, मुरही खा सकते हैं? क्या मुरही? क्या किए रहे हो आप? मुरही, मुर्गी, नहीं, मुरही मुरही मूली, मुरही मुरही चावल का भुजता है ना, मुरही। समझ रहे हो आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो क्या कैसे बनता है वो? चावल से भुजता है बालू में। अच्छा, झाल मुड़ी। हाँ, झाल मुरही। अच्छा। झाल मुड़ी अभी मोदी जी जो खा रहे थे। हाँ। तो वो तो खाने में क्या, उसमें क्या दिक्कत है? चावल से बनता है तो आज का दिन खा सकते हैं कि नहीं? मतलब एकादशी के दिन चावल ना खाओ। सही बात है, सही बात। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल याद करो। सबसे ज्यादा पाप कौन है?
पापी कौन है? हैं? सबसे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? पापी तो देखो बहुत हैं, जो गाय काट रहे हैं या निर्दोष जीव को मार डाल रहे हैं वो पापी हैं, असत्य बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप मांस खाते हो? हाँ गुरुजी। तो फिर आप भी तो महापापी हो। सबसे बड़ा पापी कौन? ये खड़ा है, ये फंस गया। नमूना पाप का। क्या नाम है आपका? राज। यही है सबसे बड़ा पापी। मांस खाते हो? कौन सा पसंद है? बकरा। बकरा। और मुर्गा नहीं खाते? खाता हूँ गुरुजी। खाते हो? और सुअर? भैंस? आदमी? क्यों? दादाजी जिंदा हैं आपके? नहीं गुरुजी। कहाँ गए? मृत्यु हो गई है। तो दादाजी जब मरे तो आप लोग दादाजी को क्यों नहीं खा गए पका के? शेर को कोई भी मांस डाल दो खा जाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है। आप भी मांसाहारी हो, तो फिर दादा के मांस में अंतर क्या था? क्यों थे गुरुजी और इंसान थे। रुको जरा, सबर करो। तो इंसान का मांस अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा नहीं लगता? कभी खाया नहीं है गुरुजी। तो कभी खा के ट्राई करना है। नहीं गुरुजी। रोटी नहीं है आपके घर में? है गुरुजी। चावल नहीं है। साग सब्जी नहीं मिलती है। तो काहे नहीं खाती ये सब? मांस काहे खाना? ज्यादातर गुरुजी घर वाले यही खाते हैं। ये गड़बड़े बाबा। अब ना खाना। खाओगे मांस? नहीं गुरुजी। नहीं खाओगे? नहीं खाना। आप कैसे हो गुरुजी? हैं? आप कैसे हो? आपके सामने हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। रास्ते में मेरी गाड़ी खो गई, मोबाइल खो गया, आप कहाँ थे? अरे अब हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, नहीं देते मोबाइल आपको पकड़ के। चोर पकड़ने का काम करें हम? पुलिस खेलें, चोर पुलिस खेलें। 8 लड़कों ने घेर लिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसलिए कहते खा पी के हट्टे कट्टे बनो। फिर मोबाइल मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ काम करते हो? काम पीओपी पुट्टी फोर व्हीलिंग पीवीसी पैनल टेक्सचर पॉलिश। गुरुजी मैंने लव मैरिज की है इसलिए आया हूँ आपके पास। क्या बताने आए हो? वो अब घरवाली भेज नहीं रहे हैं अपनी। क्या ये वो? मेरी मतलब ओ सॉरी। क्या? मेरी घरवाली बोलो भेज नहीं रहे हैं। मैंने पहले शादी कर ली, अब वो तो चली गई घर पे, अब नहीं आने को राजी है। ये गड़बड़े बाबा। मम्मी भेज ही नहीं रहे हैं। आप कितने साल के हो? 22 साल। और पत्नी की? उनकी 18 साल है। तो शादी कब हुई आपकी? 8 ही दिन हुए अभी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो शादी लव मैरिज की? जी। पर अब लड़की के माँ बाप उसे भेज नहीं रहे हैं। अब तो लड़की वो उनकी राजी नहीं है। उसका भाई कहता है अब मत आना ससुराल। अच्छा। तो आपकी पत्नी मायके चली गई? ओके। और आने को तैयार नहीं है? नो। तो 8 दिन में बिगड़ गई? चाइना मॉडल ले आए मतलब है? 8 दिन में बिगड़ गई। अच्छा, लड़की के माँ बाप राजी नहीं थे? राजी पहले थे, अब नहीं है। उसके बारे मेरे भाई ने बहुत पीटा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बारात हो जाए। उसके भाई ने आपको मारा? मेरे भाई ने मारा मेरे को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे को क्या बोल ढूंढ ले, पागल है वो। कहाँ से आ जाते हैं? गुरुजी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी बहुत चाहती थी। अच्छा। लेकिन वो लड़की मेरे से बातचीत करना छोड़ दी अभी, और मैं परेशान हो गया था गुरुजी, और मैं आ गया मरने के लिए आ गया था, रेलवे ट्रैक पे आ गया था। मरने के लिए रेलवे पटरी पे गए? जी। वहाँ क्या हुआ? वो गुरुजी मतलब कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं वो बचाने की कोशिश किए। अरे देवा। बोले कि ऐसा मत करो कुछ। तो ट्रेन की पटरी पे आप लेट गए थे? जी। तो ट्रेन लेट थी क्या? लेट नहीं थी गुरुजी, आ रही थी, तो मतलब उधर से मेमो आ रही थी और साइड से दूसरा ट्रेन आ रहा था। कर्मचारी कोई देखे होंगे तो आवाज लगाए, फिर लेके गए। अच्छा। मर जाना किसी समस्या का समाधान भी नहीं होता। जी। सही बात। बहुत परेशानी में गुरुजी, रात में नींद नहीं आता। 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे लड़की बात करती थी गुरुजी। तो वो आपको कहाँ मिल गई? वो इंस्टाग्राम से बातचीत करते करते व्हाट्सएप नंबर दे, फिर बातचीत करते, कॉल में बात हुआ, सब बात करते करते बात होने लगा। इतनी खुशी। तो इंस्टाग्राम में मिली और कॉल पे ब्लॉक कर दी, हिसाब बराबर? नहीं तो गुरुजी जहाँ से मिली वहीं से खत्म। जी। सही पकड़े हैं। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? जी। मर जाने से वो लड़की मिल जाती? नहीं। मर जाने से तुम्हारे माँ बाप और रोते कि बेटा मर गया। ये बात भी ठीक बा। मरने से क्या पाओगे? भूत और बन जाते यदि मर जाते तो। भगवान ने जिंदगी दी है, अच्छे काम करो। एक लड़के के चक्कर में जीवन क्यों खत्म करना? सही पकड़े हैं। लेकिन वो गुरुजी वादा करते थे, हर चीज का मतलब बोलते थे। मैं वादा? जी। मैसेज अरे वादे पे ना जाओ, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये तो कसमें वादे प्यार वफा ये सब बातें हैं।
आजकल तो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आई लव यू कहते हैं। आजकल तो कितनी लड़कियां और कितने लड़के एक दूसरे के जीवन को प्यार के नाम पे खत्म कर रहे हैं। ठगी चल रही है प्यार के नाम पे। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। मरने की सोचना मत, मरोगे। बहुत समस्या में। क्या समस्या है? अब रहा ही नहीं पड़ता गुरुजी उसके बिना। भगवान। चलो एक तो ये पक्ष है कि वो विवाह कर ले, और यदि नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? क्या करूँ गुरुजी समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं तो नहीं करूंगा गुरुजी, लेकिन दूसरा फिर आप साधु बन जाना, साधु संत बन के भजन करना, और दूसरी लड़की से करना है तो दूसरी से ब्याह कर लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लड़की जो अपने से कहे कि हमारे साथ सब बनाओ, क्या वैसे के चक्कर में पड़ रहे हो जी। अब तुम अच्छे से ब्याह कर लो किसी से, और अपना प्यार व्यार के लफड़े में मर मत जाना। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। महाराज बहुत तुम्हारे से मिलने को बहुत शौक लगा था मेरे को। हम सोते सोते प्रवचन सुनते हैं, अच्छा लगता है का? हम घर पे सोते डोंबोली में रहते। क्या किए रहे हो आप? घर पे सोते हैं मतलब काम करके आते हैं ना, तो आपका 3 बजे प्रवचन चालू होता है, तो अपन थक जाता है तो सोते सोते सुनता है। तो सोते सोते सुनती हैं? हाँ, सोते सोते सुनता है। तो सोते सोते कौन सुनता है? ऐसा सोता है मतलब ऐसा पड़ा रहता है। सिस्टम पार देंगे। आप पड़े पड़े सुनो। पड़े पड़े रहता है। लेटे लेटे। अच्छा अच्छा। के लड्डू गोपाल के बोलते जो अंदर से लाल चीज निकलती है उसका भोग नहीं लगता है। लाल चीज जैसे तरबूज हुआ। क्या किए रहे हो आप? अब अनार भी लाल होता है। हाँ, अनार का तो लाल। कौन बोला कि भोग नहीं लगता? हमारे कोई भागवत बैठे हैं, कल वो महाराज बोले थे कि लड्डू गोपाल के तरबूज का भोग नहीं लगता, टमाटर का नहीं लगता। सिस्टम पार देंगे। जो चीज अंदर से लाल निकलती है ना, बोले उसका भोग नहीं लगाना तो चाहिए। आप भी तो अंदर से लाल ही हैं। नहीं, आदमी नहीं अंदर से लाल। ये तो अनार का हम लगाते हैं। क्यों आदमी अंदर से लाल नहीं है? सही पकड़े हैं। फिर तो वो भगवान को लाल पीला से मतलब नहीं है, भगवान को भाव से मतलब है। लाल पीला से क्या हुआ? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किस बात से दुखी है? कभी कभी जैसे कोई कुछ बोल दिया है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, तो बोल देने दो। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या कुत्ते के भौंकने से आप कुत्ता हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं। अच्छा किसी ने आपको कह दिया तुम गधे हो, तो क्या आप गधे हो? नहीं नहीं नहीं। आप गधे हो कि नहीं हो? नहीं। जब गधे हो ही नहीं, तो जब कोई आपको गधा कहता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं? लोगों का काम है कहना। सही पकड़े हैं। प्रणाम। खुश रहिए। ये गुरुजी ये मेरा बच्चा ये झूठ बहुत बोलता है, अपनी माँ से भी लड़ता है। टेंशन लेने का नहीं। आप झूठ बोलते हो कि नहीं? सच्ची बताओ। मैं नहीं झूठ बोलता गुरुजी, मगर खाओ माँ कसम के आप झूठ नहीं बोलते। खाओ माँ कसम। गुरुजी झूठ कभी कभी निकल जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ। बस आपने फॉलो कर लिया आपके बेटे ने। फिर आप झूठा है तो मैं भी झूठा ही बनूंगा। आप एक बार समझाइए इसको। बात कराओ, ये झूठ काहे बोलते हो यार? गलती से निकल जाता है। गलती से मिस्टेक हो गई है। सही पकड़े हैं। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली मैया आएंगी, घींच काट ले जाएंगी, इसलिए अब नहीं बोलना, सत्य बोला करो। तो जिंद आपको लगता है कि आपके बच्चों को? नहीं, मेरे जिंद तो मेरे में है जी, वो बच्चों को भी सकता है। तो अभी आपके अंदर है जिंद? हाँ जी है। हमें तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, मैंने को दिखाई दे रहा है जी, मेरे सामने बात करता है जी, मेरे से बात भी करता है। कहाँ खड़ा है? ये खड़ा है जी। हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मोटा शरीर है जी, सब कुछ दिख रहा है मेरे को, सब। बात करो जिंद से। करता है मेरी बात कराओ जिंद से, चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कराओ। कहाँ मुंह पे बैठ गया क्या? गुरुजी मैं इसे ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का हो आप? हाँ, इसके भाई ने जेड़ी मारी थी। किसने मारी थी? इसका भाई ने जेड़ी मारी थी, मैं इसलिए मर गया था। मैं तो मर गए तो मर जाते, काहे जिंदा होके आ गए? मैं इसके ऊपर ठीक से मरे भी नहीं तुम। पर इसका काम नहीं करने देता जी, इसका काम नहीं करने देता गुरुजी, सच बोल रहा है ये। तो अब जिंदा बोलने लगा क्या? नहीं गुरुजी, मैं इनके ऊपर इसके अंदर आ जाता हूँ जी गुरुजी। मतलब अब आप नहीं बोल रहे हो, जिंद बोल रहा है क्यों? हाँ गुरुजी, मैं परेशान हूँ, इसे परेशान हूँ गुरुजी, मैं झूठ बोल रहा जी। अरे देवा। तो जिंद भाई साहब आप जाओ अपने वैकुंठ स्वर्ग में, यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं जाऊंगा गुरुजी, नहीं जाऊंगा, इसने मारे बिना नहीं जाऊंगा।
किसको मारना है? इसे जिसके अंदर हूँ मैं। काहे मारना है इसको? इसने मेरे इसके भाई ने मेरे जेली मारी थी, मैं मर गया, इसलिए इसको मारूंगा। जिसने मारा उसको मारो। उन्हें अपने गुरुजी इलाज करवा लिया, ये इसके ऊपर छोड़ दिया उनकी। तो अब तुम्हें नारायण कवच सुना देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। सुनोगे नारायण कवच? हाँ सुन लो गुरुजी। फैक्ट्री काय की डाली थी? जिसने जिसकी फैक्ट्री आपने बर्बाद कर दी। अच्छा, मतलब भूत चला गया है ना, जिन चला गया। अब आप बात कर रहे हो ना? मैं नहीं बात कर रहा जी। अरे जिंदगी तो फैक्ट्री थी ही नहीं। नहीं मैं जिंदगी तो फैक्ट्री थी ही नहीं। गुरुजी मैंने इसने फैक्ट्री लगाई थी। तो जिंद तो चला गया ना। मैंने बर्बाद कर दी, जिन ने बर्बाद कर दी, मैंने बर्बाद कर दी, जिंद कह रहा है मैंने बर्बाद कर दी। जैसे मैं खाना खाता हूँ पेट में दर्द हो जाता जी, अगर मैं शौचालय जाता हूँ काफी देर घर पे बैठा रहता हूँ जी। अच्छा। अगर के झगड़ा करने लग जाते। तो आपके कोई काम होगा नहीं तो शौचालय में बैठे रहते हो। सुनो जी बात सुनो, सवाल तो सुनो जी। अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो। भगवान का नाम जपना और चिंता ना करना, सब सही होगा। चलो बात करो। कहाँ से आ जाते हैं?